बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 लेके हाजिर हूँ। व्हाट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच, ई एफ इक्वल टू जी एच और ई एच इक्वल टू एफ जी। इन द कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच, ई एफ इक्वल जी एच के और ई एच इक्वल एफ जी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम बनाएंगे बच्चों आप। ई एफ इक्वल टू जी एच इम्प्लाइज दैट द साइड ई एफ इज द पैरेलल टू साइड एच जी हैज़ द सेम लेंथ। आगे बच्चों ई एच इक्वल टू एफ जी इम्प्लाइज डैट ई एफ इज द पैरेलल टू एफ जी हैज़ द सेम लेंथ सिंस बोथ पेयर opposite sides parallel and equal in length the quadrilateral EFGH is the parallelogram. Use vector to find the length is a diagonal of parallel having adjusting side 2i plus j I minus 3j. Let adjusting side parallelogram represented by the vector a equal to 2i plus j, b equal to I minus 3j. Diagonal parallelogram can be represented d1 इक्वल है आपका a प्लस बी, d2 इक्वल है आपका a माइनस बी। लेट टू बी फाइंड d1 आपने फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी आपने कर देना बच्चों। a आपका इक्वल है 2i प्लस जे प्लस आई माइनस 3j। तो बच्चों अब i को दोनों को इकट्ठा करेंगे 2 प्लस 1 और i को बाहर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 3 और j को बाहर ले लेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 3i माइनस 2j। लेंथ d1 निकालना है आपने बच्चों। d1 का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे और अंडर रूट दूसरी तरफ ले लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 9 प्लस 4, यह आ जाएगा अंडर रूट 13। आगे बच्चों d2 निकालना है आपने। d2 आपका a माइनस बी है तो 2i प्लस जे माइनस आई माइनस 3j। तो यह जगह 2 माइनस 1i प्लस 1 माइनस आगे माइनस 3j। तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 1i प्लस 4j। d2 आपने निकालना है बच्चों। d2 आप उसी तरह मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिस तरह इसका निकाला है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यह आ गया अंडर रूट 17। सो द डायगोनल अंडर रूट 13 एंड यूनिट एंड 17 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। शो डैट a 0 to b and root 3 minus 1 c है 0 minus 2 वर्टिकली राइट एंगल ट्रायंगल। आपने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला आपका बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 गिवन। डी आपने निकालना है अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी आपका आ गया रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यह आ गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यह आ गया 3 प्लस 9 तो अंडर रूट 12। बी सी आपका है 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस आगे माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपको बच्चों आ गया माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यह आ गया 3 प्लस 1 अंडर रूट 4। तो यह आ गया 2। आगे बच्चों आपने ए सी निकालना है तो ए सी को टू अंडर रूट आपका आ गया बच्चों ए सी पे 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आंसर आ जाएगा 4। लेट चेक पाइथागोरस थ्योरम होल्ड द लॉन्गेस्ट साइड ए बी अंडर रूट 12 और अदरवाइज टू साइड बी सी इक्वल टू 2 ए सी इक्वल टू 4। बच्चों ए बी का स्क्वायर है इक्वल टू रूट 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 आ रहा है। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर। द ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल एट सी। 3 1 बी माइनस 2 माइनस 3 और सी आपका है 2 2 वर्टिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल। शो ए 3 1 b minus 2 minus 3 c 2 2 a vertical of an isosceles triangle. We need to show that at least two sides of a triangle having equal length. d आपका इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस
-4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 + 16 = √41। लेंथ साइड बी सी है बच्चों, आगे बी सी मैग्नीट्यूड है 2 माइनस आगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आगे 16 + 25 अंडर रूट, तो आगे √41। ए सी आप निकालना है 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आ गया आपका √2। ए बी इक्वल टू √41, बी सी इक्वल टू √41, ए बी आपका इक्वल आ गया बी सी। द पोजिशन वैक्टर सी एंड डी आर 3i + 2j I - 4j representatively. Find the position vector point O divided by the line segment joint C and D ratio 2:3 initially. OC and OD position vector of points equal to 3i + 2j OD equal to I - 4j. We want to position O of point O divided the line segment CD ratio 2:3 है वी एंड यूज सेक्शन फार्मूला इसमें हमने लगाया इफ आई पॉइंट ओ डिवाइड द लाइन सेगमेंट सी एंड डी रेशो एम रेशो एंड इनिशियली देन ओ इक्वल है एम ओ डी प्लस एन ओ सी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, केस एम इक्वल टू 2 एन इक्वल टू 3 प्लगिंग दिए ओ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एम आपका आ रहा है 2 इस जगह 2 पुट कर दिया, ओ डी आपका इक्वल है I - 4j, आगे प्लस एन है आपका 3, आगे ओ सी है 3i + 2j डिवाइडेड बाई 2 + 3, ये आगे 2i - 8j प्लस 9i + 6j डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 + 9i + -8 + 6j डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 11i - 2j डिवाइडेड बाई 5। 5 को लेते डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 11/5i - 2/5j। M 24 is midpoint of x y such that x - 3 3y x y, find the point y. Let M24 the midpoint of the line segment x y, x आपका इक्वल है -3 y -1 3 आगे y x3। We want to find कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y। मिड पॉइंट का फार्मूला इसमें लगाएंगे m x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब बच्चों m है आपका 2 4 x है -1 3 y है x y, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे -1 + x / 2, तो ये इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, 3 + y / 2 = 4। पहली वैल्यू लिखेंगे -1 + x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 + 1 x इक्वल टू 5। आगे सोल्व द y को सोल्व करेंगे, y + y इक्वल टू 2 4 8, 3 को उठा के ले आएंगे, y इक्वल टू 8 - 3 y इक्वल टू 5। अब इसमें कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 5 और 5। आगे बच्चों इक्वल टू -1 -i + 3j OB इक्वल टू 6i + 2j, फाइंड द trisecting the joint of AB। OA equal to -i + 3j, OB equal to 6i + 2j. We want to find trisection joint AB. Let their point will be P and Q. Then AP equal to O, PQ equal to QB. Find P is the divide AB ratio A/2. Q is divide AB ratio 2/1. Using section formula, position vector of the point P is given by OP equal to 1 × OB plus 2 × OA divided by 1 + 2। 1 × आगे OB आपका 6i + 2j, आगे 2 × -i + 3j डिवाइडेड बाई 3, तो मल्टीप्लाई हो गया 6i + 2j प्लस -2i + 3j डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चों i को i में प्लस करें, j को j में प्लस करें, 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 6 और 2 को प्लस करेंगे 8j डिवाइडेड बाई 3, 4/3i + 8/3j। The position vector point Q is given by OQ equal to 2 × OB plus 1 × OI divided by 2 + 1, 2 × 6i + 2j plus 1 × -i + 3j divided by 3।
ये बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12i प्लस 4j माइनस आई प्लस 3j डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 11i प्लस 7j डिवाइडेड बाई 3, 11/3i प्लस 7/3j, 11/3 और 7/3। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एक्स साइड एट द पॉइंट p -1 x q आपका 3 2 r 7 3 r कोलिनियर फंक्शन है बच्चों। आगे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स साइड एट द पॉइंट p आपका -1 x q है 3 2 एंड r है 7 3 कोलिनियर वी नीड टू इंश्योर द स्लोप बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ द पॉइंट इन द सेम। लेट फाइंड द स्लोप बिटवीन q एंड r। ग्रेडियंट में m का फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। m का फार्मूला बच्चों y2 आपका 3 है 3 माइनस 2 और x2 है आपका 7 माइनस 3। ये बच्चों आपकी यहाँ से वैल्यू आई है, तो इसका आंसर आ गया 1/4। नो लेट द फाइंड ऑफ द स्लोप बिटवीन p एंड q। आपने स्लोप लग इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस आके -1 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। लेट पी क्यू एंड आर को लीनियर वी मस्ट एम पी क्यू इक्वल टू एम क्यू आर। देयर फोर ये आगे बच्चों 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/4। आपका बच्चों 4 से काट जाएगा, अगर रह गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू आपका आगे बच्चों 2 माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1। देयर फोर द वैल्यू ऑफ एक्स मेक द पॉइंट पी आपका आगे बच्चों -1 1 क्यू आपका 3 2 एंड आर आपका 7 3, एक्स इक्वल टू आपका आ गया 1। सेट ऑफ वर्टेक्स डी पर लेलोग्राम ए बी सी डी एफ ए -3 0 बी है 1 -2 एंड सी है 5 0। 3 वर्टिकल्स है पर लेलोग्राम ए बी सी डी है, ए बी इक्वल है डी सी के, ए आपका -3 0 बी है 1 -2 सी है 5 0 और डी है एक्स वाई। अब बच्चों ए बी निकालना है तो ए बी की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस आगे -3 आगे कॉमा -2 0, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 4 -2। डी सी अगर निकालना है आपने बच्चों तो वैल्यू लगाएंगे 5 -x 0 -y। अब बच्चों ए बी इक्वल करना है डी सी, वी हैव 4 -2 और 5 -x 0 4 इक्वल टू 5 -x, x इक्वल आपका आ गया बच्चों 5 -4 x इक्वल टू 1, -2 इक्वल टू 0 -y, y इक्वल टू आपका आ गया 2 के। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों ए बी इक्वल टू सी डी, ए इक्वल है 0 2 सी है -2 4 डी इक्वल है -1 5। वर्टेक्स बी में निकालना है आपने, ए बी एंड सी की वैल्यू लिखी है। सबसे पहले वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट बी, बी आपका है एक्स वाई, ए बी इक्वल टू सी डी है, सी डी बच्चों आपने निकालना है सी डी इक्वल टू डी माइनस सी आ गया बच्चों इक्वल टू -1 आगे -2 5 -4, ये आपका आ गया बच्चों -1 +2, तो बच्चों ये आपका आ गया +2 आगे 5 में से 4 निकलेगा 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1 1। नो वी वर्टेक्स ए बी निकालना है आपने तो वो इक्वल है बी इक्वल टू बी -1, तो बी आपका है एक्स -0 वाई -2, तो एक्स आगे कॉमा है वाई -2। ए बी इक्वल टू सी डी है बच्चों, तो बच्चों ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है एक्स कोमा वाई -2 और सी डी हमारा है 1 1, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा वाई -2 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू y इक्वल टू 3। ऑफ कोडिलेटरल u 9 4 v -7 7 w -4 -7 और x है 5 -5। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, प्रूव द फिगर ऑब्टेन ज्वाइंटिंग द मिड पॉइंट कॉन्सेप्चुअली पैरेललोग्राम। u आपका 9 4 v है -7 7 w है -4 -7 और x है 5 -5। वर्टिकल्स कोऑर्डिनेटर u v w x। आगे लेट p q r s मिड पॉइंट साइड u v v w w x एंड x u रिप्रेजेंटिवली ये निकालना है बच्चों हमने। मिड पॉइंट m निकालना है, सेगमेंट एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2। m इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। p अब निकालना है बच्चों, p की वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू है बच्चों 9 प्लस आगे बच्चों -7 आगे बच्चों 4 + 7, पहले दो को निकाला है
डिवाइडेड बाई 2। ये आगे बचा होगा 2/2 11/2 1, 11/2 1 प्लस आगे -4 डिवाइडेड बाई 2 4 आगे प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आगे -11/2 और 0/2। ये आगे -11/2 और 0। आर आपका -4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 -7 प्लस आगे -5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका कहाँ से आया बच्चों? ये आपकी वैल्यू यहाँ से आई है। क्यू इन दोनों में से निकला, डब्ल्यू और एक्स के अंदर से। तो बच्चों इसको माइनस किया, ये आ गया 1/2 और -12/2। ये आ गया 1/2 और -6। आगे एस निकालना है तो वो आ गया आपका एक्स यू से एस इक्वल टू 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 -5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 14/2 -1/2। ये आ गया 7 और -1/2। पी की वैल्यू आपकी आ गई है 1 11/2। क्यू आ गया 11/2 0। आर है 1/2 -6 और एस आ गया 7 -1/2। Now we prove PQR is a parallelogram. We need to show the opposite side parallel. PQ parallel है RS और QR parallel है SP. We can showing the slope. Slope में आप शो करेंगे, स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। स्लोप में MPQ इक्वल है 0 - 11/2 बटा -11/2 -1। तो ये इक्वल आ गया -11/2 -13/2। 2 से काट के बच्चे ये आ गया 11/13। आगे बच्चों स्लोप निकालनी है आपने आर एस की, तो वही फार्मूला लगाया -11/2 माइनस आगे -6 7 -1/2। बच्चों ये आ गया -1/2 माइनस +6 13/2। ये आ गया 11/2 13/2। 2 से काट गया तो 11/13। तो ये प्रूव हो गया पी क्यू एंड एम आर एस। पी क्यू पैरेलल है आर एस के। इसी तरह बच्चों दूसरी तरह से आपने प्रूव करना है आर क्यू आर बच्चों, तो वो है -6 -0 1/2 आगे माइनस आगे -11/2। तो ये इक्वल आ गया -6 बटा इन दोनों का एलसीएम लगा लिया तो हमारे पास आ गया 12/2। तो ये बच्चों इसकी कटिंग कर दिए 12 से -6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गया -1। आगे स्लोप एस पी है, एस पी आपने निकालना है तो वो 11/2 माइनस आगे -1/2 और नीचे आपका 1 -7। तो ये आ गया 11/2। ये आ गया नीचे 6। इसकी कटिंग की है, ये आ गया बच्चों 6 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू -1। तो बच्चों ये भी प्रूव हो गया आर क्यू आपका पैरेलल है एस पी। Proved that the line segment joining midpoint of two sides of a triangle half in length in the third side. Let A, B and C position vector A, B and C representatively D and E are the midpoint A, C and B, C. ना ये A, B, C। अब बच्चों A + C डिवाइडेड बाई 2 B + C डिवाइडेड बाई 2 अब निकालना है बच्चों। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी डी आपका A + C डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट ऑफ बी सी इक्वल है ई बी + C डिवाइडेड बाई 2 ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी ओ बी आपका इक्वल है बच्चों बी और ओ ए इक्वल है ए के। ए बी इक्वल है ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी इक्वल आ गया बी प्लस ए। तो डी ई इक्वल है ओ ई माइनस ओ डी के। तो डी ई का फॉर्मूला लगाएंगे बी + C डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए + C डिवाइडेड बाई 2। तो डी ई हमारे पास आ गया बच्चों बी - ए डिवाइडेड बाई 2 और डी ई आपको 1/2 बाहर निकाल दिया तो आपके पास आ गया बी - ए। तो ए बी इक्वल आ गया बी - C और डी ई हाफ है ए बी की। डी पैरेलल ए बी हाफ ऑफ द लेंथ, यही हमने प्रूव करना था। प्रूव दैट द ज्वाइंटिंग मिड पॉइंट ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइडेड ट्रेपेजियम इज पैरेलल द पैरेलल साइडेड ए बी एंड सी डी ट्राइपॉड sides A, B and C, D. Let M and N be the midpoint of the non-parallel side D, A, D and B, C respectively. We want to prove line segment MN is the parallel BC or AB and CD. तो बच्चों A हमारा इक्वल है x1 y1, B इक्वल है x2 y1, C इक्वल है x3 y2, D इक्वल है x4 y2. Since A, B and D, C are the parallel, they are horizontal line y1 and y2 is a constant
m equal to x1 plus x4 डिवाइडेड बाई 2 y1 plus y2 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 2 y1 plus y2 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमने ग्रेडियंट स्लोप निकालना है m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 m इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 x2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अगर में माइनस करना है पहले में से y1 प्लस y2 स्लोप निकालनी है आपने तो बच्चों y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बटा नीचे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 जो ऊपर वाला काट गया आपस में 0 डिवाइडेड बाई x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ए आ गया प्लस बी का निकालना 1 बाई 2 बी आ गया प्लस टी माइनस एस बाई 2 माइनस 1 बाई 2 सी इक्वल टू 0। अब बच्चों 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अकेला अकेला तीनों को कर रहे हैं बच्चों तो माइनस 1 माइनस टी अब माइनस 1 बाई 2 माइनस एस बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो बच्चों ये माइनस टी आगे बढ़ तो हमारे पास ये 0 आ गया बच्चों क्योंकि 1 में ये माइनस होगा तो प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आपस में कट जाएगा पीछे रह जाएगा एस बाई 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों एस इक्वल टू 2t आ गया बच्चों 1 बाई 2 इक्वल टू 0 दिस इज इम्पॉसिबल तो 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। लेट वी केस ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल ए इक्वल है 0 0 बी इक्वल है ए 0 सी इक्वल है ए बी और डी इक्वल है 0 बी के। आगे आपने ई निकालना है ई इक्वल टू 0 कोमा 1 बी बाई 2 एफ इक्वल है ए बाई 2 बी वाई द लाइन थ्रू ए सी वाई इक्वल टू बी बाई ए एक्स लाइन ई एफ इज वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बाई 2 इक्वल टू यह आ गया बी बाई 2 क्योंकि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ रही है बी बाई 2 माइनस बी और आगे एक्स की है 0 माइनस ए बाई 2 तो ये आ गया माइनस बी बाई 2 टी बाई 2 लिखा गया ये ए बाई 2 है 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया बी बाई ए। वाई माइनस बी इक्वल टू बी बाई ए एक्स माइनस ए बाई 2 तो वाई इक्वल आ गया आपका बच्चों बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2 जी सेट बी बाई ए एक्स इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। फाइनल आंसर इज ए रेशो 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट बच्चों ए बी आपको वही है y1 माइनस y1 x2 माइनस x1 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वो इक्वल आ गया आपका 0 के और स्लोप ऑफ सी डी आपने निकालना है सी डी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1 तो वो आ गया 0 बटा x3 माइनस x4 इक्वल टू 0। तो एम एन ए बी एंड सी डी आल आर 0 लाइन सेगमेंट में एम एन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इस एक्सरसाइज का प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द adjacent side of a square rectangular parallelogram dividing the corresponding diagonal the ratio is 1:3। let a b c d square of the rectangular parallelogram let e is the midpoint of a d and f midpoint of d c। we want to show the line segment ef dividing the diagonal ac is the ratio a ratio 1:3। let intersection of ef and ac be g। let use vector a is the position vector of a point a b b that is the position vector of point b and c position vector c and d position vector is d। अब बच्चों सबसे पहले since the midpoint of a d e equal to 1/2 a plus d since f is the midpoint of f equal to half d plus c। अब बच्चों g is ef we can write g आगे इक्वल है 1 माइनस एस ई तो ये आ गया एस एफ के इक्वल बच्चों आ गया। आगे जी आपने निकालना है 1 माइनस एस 1/2 ए प्लस डी तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो हमारे पास आ गया 1/2 एस डी प्लस सी तो ये इक्वल है बच्चों 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 डी तो प्लस एस बाई 2 डी आ गया प्लस एस बाई 2 सी तो बच्चों ये इक्वल है 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 1/2 डी प्लस एस बाई 2 सी। Since G is also lies
ए सी वी कैन जी 1 माइनस टी ए प्लस टी सी सेम equal to expression for t a plus t c equal to 1 minus s 2 a plus 1 by 2 d plus s by 2 c. Rearranging we get 1 minus t minus 1 minus s divided by 2 a को इकट्ठा कर दिया बच्चों। आगे बच्चों minus 1 by 2 d plus t minus s by 2 c equal to 0. In a parallelogram we can return d equal to a plus c minus b. 1 minus t minus 1 minus s divided by 2 a minus 1 by 2 a plus c minus b plus t minus s by 2 c equal to 0। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।